श्री परमात्मने ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 84। श्लोक है 572। बंधम च मोक्षम च मृषा एव मूढ़ा मृषैव मूढ़ा बुद्धेर्गुणं वस्तु निकल्पयन्ति दृगावृतिं मेघकृतां यथा रवौ यतो द्वया संगचिदेकमक्षरम्। बंधम च मोक्षम च मृषैव मूढ़ा बुद्धेर्गुणं वस्तु निकल्पयन्ति दृगावृतिं मेघकृतां यथा रवौ। जैसे मेघ के द्वारा दृष्टि के ढक जाने पर, दृक् माने दृष्टि, आवृत्ति ढकने पर, मेघ कृताम यथा रवौ। जैसे आकाश में सूर्य ढका हुआ कहा जाता है, सूर्य ढक गया कहा जाता है, मेघ के द्वारा हमारी आंखें ढकती हैं और सूर्य ढक गया ऐसा कहा जाता है। बंध और मोक्ष जो बुद्धि के गुण हैं वो मूढ़ पुरुष आत्मा में आरोपित कर देते हैं। जैसे हमारी दृगावरण, हमारे मेघ के द्वारा दृष्टि ढकती है, हमारी जो आंख है वो ढक गई, हमारी आंख के सामने मेघ आ गया तो मेघ ने हमारी आंख को ढक लिया, तो उधर सूर्य की तरफ जो प्रकाश है उसको नहीं देख पा रही आंख। तो ऐसे ही बंध मोक्ष जो बुद्धि के गुण हैं, बंधम च मोक्षम मृषैव मूढ़ा, व्यर्थ ही मूढ़ लोग, बुद्धि के गुण है मूढ़ पुरुष आत्मा में कल्पित करते हैं। यतो अद्वया संग चिदेकम अक्षरम, क्योंकि आत्मा तो अद्वितीय है, असंग है, चैतन्य है, ज्ञान रूप है, एक है, अक्षर है, एकम अक्षरम। आत्मा तो अद्वितीय असंग ज्ञान रूप एक और अक्षर है। बंधम च मोक्षम च मृषैव मूढ़ा, बंध और मोक्ष मृषा एव व्यर्थ ही मूढ़ लोग, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन और मोक्ष दोनों ही बुद्धि माने अंतःकरण के धर्म है। अंतःकरण बंधता है, अंतःकरण मुक्त होता है। मूढ़ जन उसको आत्मा में कल्पित करते हैं। जैसे बादल के द्वारा, बार बार एक ही बात कह रहा हूं, बादल के द्वारा दृष्टि ढकती है, दृष्टि आवृत होने पर सूर्य नारायण का दर्शन नहीं होता, तो लोग कहते हैं सूर्य बादल से ढक गया है। बादल से सूर्य नहीं ढका, बादल के कारण मनुष्य की दृष्टि ढक गई है। बादल के कारण मनुष्य की दृष्टि वो हो गई है, दृष्टि में वो पर्दा आ गया है। सूर्य तो सदा अनावृत ही रहता है, ब्रह्मवश सूर्य को ही ढका हुआ कह देते हैं। तो बंध मोक्ष दोनों बुद्धि के गुण हैं, फिर भी मूढ़ पुरुष उसको आत्मा में आरोपित कर देते हैं। तो इसका कारण है आत्मा का, इसका कारण ये गुण आत्मा में कल्पित किए गए हैं। मानिए बंध और मोक्ष क्यों आत्मा में कैसे कल्पित किए गए हैं, तो कहते हैं कि आत्मा तो असंग है, अद्वितीय है, ज्ञान स्वरूप है, एक है, अक्षर है, तो इसलिए बंधन मोक्ष आत्मा में कल्पित ही है नहीं, कल्पित है। जैसे परिस्थिति वश कोई चीज विपरीत दिखाई देती है, एक चंद्रमा दो दिखाई देते हैं, हमारी आंख में दोष आ जाए तो। पानी में एक सीधी डंडी डालते हैं तो तिरछी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। परिस्थिति जन्य जो है अन्यथा दर्शन हो रहा है।
तो ऐसे ही है ये। अस्ति इति प्रत्ययो यश्च यश्च नास्ति इति वस्तुनि बुद्धेरेव गुणो ये तो न तो नित्यस्य वस्तुना। ब्रह्म में आवरण की प्रतीति और अप्रतीति दोनों बुद्धि के गुण है। अस्ति इति प्रत्यय, प्रत्यय माने प्रतीति। यश्च जो कि अस्ति ऐसी प्रतीति होती है और जो कि नास्ति ऐसी प्रतीति होती है। वस्तुनि, वस्तु का अर्थ ब्रह्म होता है, जो सब तीनों कालों में बस रहा है, जिसमें सब कुछ बसा हुआ है, इसलिए उसको वस्तु कहते हैं। बुद्धेरेव गुणो ये तो न तो नित्य से वस्तु ना, नित्य वस्तु के गुण नहीं है अस्ति और नास्ति। ब्रह्म में आवरण की प्रतीति और अप्रतीति ये दोनों बुद्धि के गुण हैं। ब्रह्म में जो आवरण की प्रतीति है या बंधन की जो कल्पना है, आवरण की जो अप्रतीति है, बंधन की जो कल्पना है, आवरण की प्रतीति है, आवरण की अप्रतीति है, मोक्ष की जो कल्पना है या बंधन की जो कल्पना है, दोनों ही ज्ञान बुद्धि के गुण हैं। आवरण प्रतीति और आवरण की अप्रतीति माने बंधन की प्रतीति या मोक्ष की जो कल्पना है, वो दोनों ज्ञान, वो दोनों प्रत्यय बुद्धि के ही गुण हैं। आत्मा तो नित्य मुक्त बुद्ध स्वभाव है। अतस्तौ मायया क्लिप्तौ बंध मोक्षौ न चात्मनि निष्कले निष्क्रिये शांते निर्वध्ये निरंजने अद्वितीय परे तत्वे व्योमवत् कल्पना कुतः। इसलिए वे बंधन और मोक्ष दोनों माया के द्वारा कल्पित हैं। तौ मायया क्लिप्तौ, माया के द्वारा बंध मोक्षो न च आत्मनि, आत्मा में नहीं है ये बंध और मोक्ष, माया के द्वारा बुद्धि में कल्पित है। न च आत्मनि, माया के द्वारा कल्पित है। माया क्लिप्तौ, क्लिप्तौ माने सिद्ध हो, माया से वे सिद्ध हैं। बंध मोक्षो न च आत्मनि, आत्मा में नहीं। निष्क्ले, आत्मा जो है आकाश के समान व्योमवत निष्कल है, निष्क्रिय है, शांत है, निर्दोष है, निरंजन है, अद्वितीय परम तत्व है। अद्वितीय परे तत्वे व्योमवत कल्पना कुतः, माने बंधन मोक्ष दोनों कल्पित है, आत्मा में ये दोनों ही गुण नहीं है। आकाश कला से रहित है, अवयव से रहित है, क्रिया से रहित है, शांत है, निर्दोष है, निरंजन है, कलंक रहित है, द्वितीय है। आत्मा भी प्राणादि कला से रहित है, क्रिया रहित है, सदा शांत है, समस्त दोषों से रहित है, अज्ञान रूपी अंजन से रहित है, कलंक से रहित है, अद्वितीय है। परमार्थता क्या है, ये मांडुक्य कारिका का एक श्लोक दे रहे हैं। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधका न मुमुक्षुर न वै मुक्ता इत्येषा परमार्थता। न तो निरोध, न उत्पत्ति, न बद्ध, न साधक, न मुमुक्षु, न मुक्त इत्येषा परमार्थता। सारे व्यवहार अविद्या के चलते हैं। न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न कोई बद्ध है, न कोई साधक है, न मुमुक्षु है, न मुक्त है, बस यही परमार्थ सत्य है। न प्रत्यय है, न उत्पत्ति है, सारा व्यवहार अविद्या के कारण है। परमार्थ रूप से न प्रलय है, निरोध का मतलब प्रलय, और न उत्पत्ति है, न बंधा हुआ संसारी जीव है, और न मोक्ष साधन संपन्न साधक ही है। मोक्ष साधन संपन्न साधक ही है, मोक्षाभिलाषी मुमुक्षु भी नहीं है। मोक्षाभिलाषी मुमुक्षु भी नहीं है और बंधन से छुटा हुआ मुक्त पुरुष भी नहीं है। जब उत्पत्ति प्रलय का ही अभाव है तो बद्ध आदि कैसे हो सकते हैं? ये पारमार्थिक सत्य की बात है। उत्पत्ति प्रलय का अभाव अभाव द्वैत के मिथ्या होने के कारण है। यत्र ही द्वैतम इव भवति तत्र अन्यो अन्यम पश्येत अन्यो अन्यम शृणुयात अन्यो अन्यम विजानीयात। तो इस में कहा है कि उत्पत्ति प्रलय का अभाव
द्वैत के मिथ्या होने के कारण, उत्पत्ति और प्रलय का अभाव। यही नानैव पश्यति, जो यहाँ पर द्वैत की भांति देखता है। आत्मा एव इदम सर्वम, ये सब आत्मा ही है। ब्रह्म एव इदम सर्वम, ये सब ब्रह्म ही है। एकम एव द्वितीयम, इदम सर्वम यदयम आत्मा, वह जो कुछ है सब आत्मा ही है। इन श्रुति प्रमाणों से द्वैत का मिथ्यात्व सिद्ध किया है। इसलिए अवधूत गीता में दत्तात्रेय जी ने कहा है, नहीं मोक्ष पदम, नहीं मन बंध पदम, नहीं पुण्य पदम, नहीं पाप पदम, नहीं पूर्ण पदम, नहीं रिक्त पदम, किम रोदिसी मानस सर्व समम। आत्मा से अति वो कुछ है ही नहीं। मोक्ष पदम, न बंध पदम, न पुण्य पदम, न पाप पदम, और नहीं पूर्ण पदम, नहीं रिक्त पदम, पूर्ण भी नहीं रिक्त भी नहीं। किम रोदसी मानस, हे मनुष्य, हे मेरे मन, ये तू क्यों रो रहा है। गुरु उपदेश का यहाँ पर अंत में कारण बता रहे हैं कि गुरु उपदेश तुमको क्यों उपदेश देना पड़ रहा है। गुरु शिष्य का जो संवाद यहाँ चल रहा है, सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम परमिदमति गुह्यम दर्शितम ते मयाद्य अपगत कलिदोषम कामनेर्मुक्त बुद्धिम स्वसुतवद सकृत्वां भावयित्वा मुमुक्षुम्। कली के दोषों से रहित, कली दोष से रहित, अपगत कली दोषम, कामना रहित, काम निर्मुक्त बुद्धिम, काम रहित जो मुमुक्षु को, काम निर्मुक्त है बुद्धि जिसकी, और अपगत चले गए हैं कली दोष जिससे, स्वसुतवद असकृत त्वाम, अपने पुत्र की तरह तुम्हें अनेक बार, असकृत त्वाम भावयित्वा मुमुक्षुम, मुमुक्षु की भावना करके कि तुम मुमुक्षु हो, त्वाम मुमुक्षुम भावयित्वा, मानकर, भावयित्वा माने मानकर, पुत्र के समान असकृत, बारंबार तुमको क्या किया, अति गुह्य, ये जो परम पद है वो दिखा दिया तुम्हारे लिए। बारंबार सारे उपनिषदों के सिद्धांत रूप सकल निगम चूड़ा, सारे वेदों का जो सिद्धांत है, सारे उपनिषदों का जो सिद्धांत रूप ये उत्कृष्ट, अत्यंत गुप्त, अत्यंत उत्कृष्ट और गुह्य ब्रह्म तत्व आज तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है। दर्शितम ते मयाते, मैंने तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया है। सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम, सकल जो निगम चूड़ा, बार बार सारे उपनिषदों के चूड़ा, सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम, सारे वेदों का जो सिद्धांत है, उपनिषदों के जो सिद्धांत है, उसको अति गुह्य है, जो अत्यंत गुप्त है। अपगत कलिदोषम काम निर्मुक्त बुद्धि, तुम शिष्य के दो विशेषण दिए यहाँ पर, जिसके कलिदोष चले गए हैं और कामना निर्मुक्त बुद्धि वाला है, अपने पुत्र जैसा मानकर अनेक बार तुम्हारे को मैंने बारंबार, असकृत माने बार बार, ये उत्कृष्ट और अत्यंत गुप्त ब्रह्म तत्व का तुम्हारे सामने उपदेश किया है। समस्त निगम, वेदों के शिरोमणि, चूड़ा का मतलब वेदों का शिखर, क्या है वो, उपनिषद, और स्वांत मानी उसका, उनका हृदयभूत जो सिद्धांत है, निर्णीत अर्थ है, उपनिषदों का हृदयभूत जो सिद्धांत है,
स्वांत सिद्धांत रूपम। चूड़ा का अर्थ है यहाँ पर शिरोमणि। सारे निगम वेदों के शिरोमणि जो उपनिषद हैं उनका हृदयभूत जो सिद्धांत है, स्वांत सिद्धांत, उन उपनिषदों का जो हृदय रूप जो सिद्धांत है, हृदय बना हुआ जो सिद्धांत है, निर्णीत अर्थ है, वो अत्यंत गुप्त और सर्वोत्कृष्ट है। परम इदम अति गुह्यम, अत्यंत गुप्त और सर्वोत्कृष्ट है। फिर भी तुम्हें योग्य अधिकारी समझकर आज मैंने तेरे सामने ब्रह्म विद्या को प्रकट कर दिया है। श्वेताश्वतर में कहा है, ना अप्रशांताय दातव्यम, ना पुत्राय अशिष्याय वा पुनः। मानी इस श्रुति को जो अप्रशांत है, अजितेंद्रिय है, उसको नहीं देना। जो पुत्र नहीं है, पुत्र का मतलब विश्वसनीय है, और अशिष्य जो शिष्य नहीं है, पुत्र न हो शिष्य न हो, उसको ये ब्रह्म विद्या नहीं देनी चाहिए। अजितेंद्रिय को भी नहीं देनी चाहिए। पुत्र जैसे जिसको मान लें तो उसको देनी चाहिए, शिष्य जैसा जिसको मान लें उसको देनी चाहिए, जिसको समझ लें कि ये जितेंद्रिय है उसको देनी चाहिए। तो योग्य अधिकारी शिष्य को पुत्रवत समझकर सारे वेदांतों का सारभूत जो अमृत है उसका पान करा दिया है। सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम। सारे वेदों के शिरोमणि हृदयभूत जो सिद्धांत है, उपनिषदों का हृदयभूत जो सिद्धांत है, निर्णीत अर्थ सिद्धांत होता है वो, कि अति गुह्य और परम उत्कृष्ट है, वो तुमको मैंने दिखा दिया है। तुम काम निर्मुक्त बुद्धि वाले हो और तुम अब कली दोष से रहित हो, कली के दोषों से रहित हो, कामना बुद्धि नष्ट हो चुकी है, तुम मुमुक्षु हो। तीन बातें कही। वो इस गुप्त विद्या का पुत्र के समान समझ गए, तुमको अपना पुत्र जैसा समझकर ये अत्यंत गुप्त विद्या बार बार उपदेश की है। गुप्त विद्या का बारंबार उपदेश कर दिया है। विद्या कैसी है? सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूप है, जो निर्णीत अर्थ है वेदों का और अति गुह्य है, वो मैंने बता दिया है। इति श्रुत्वा गुरुर्वाक्यं प्रस्त्रयेण कृतानति स तेन समनुज्ञातो ययो निर्मुक्त बंधना। अंतिम गुरुवचन सुनकर शिष्य ने क्या किया उसको दिखा रहे हैं। इस प्रकार इति श्रुत्वा गुरुर्वाक्यम, गुरु के इस 576 नंबर श्लोक में जो बात कही थी, गुरु के वचन सुनकर विनम्रता पूर्वक, प्रस्त्रयेण माने विनम्रता पूर्वक, गुरु को नमस्कार करके, कृतानति नमस्कार करके, कृतानति का मतलब शिष्य की है, आनति आनमन जिसने, ऐसा जो शिष्य है, गुरु को नमस्कार करके, स तेन समनुज्ञाता, तेन गुरुना, उस गुरु के द्वारा अनुज्ञात हुआ ययो निर्मुक्त बंधना, जीवन मुक्त होकर के निकल गया, ययो निर्मुक्त बंधना। वेदांत अमृत का पान करके शिष्य ने गुरु को विनम्र भाव से प्रणाम किया, जीवन मुक्त हो चुका है, फिर भी गुरु को प्रणाम कर रहा है। क्यों? कहते भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न कुत्रचित। भावाद्वैत सदा करना चाहिए, क्रियाद्वैत नहीं करना चाहिए। अद्वैतम त्रिषु लोकेषु नाद्वैतम गुरुना सह, तीनों लोकों में अद्वैत कर लो पर गुरु के साथ अद्वैत मत करो। शिष्य ने गुरु को भेद दृष्टि से प्रणाम किया। तो अब गुरुजी, 578। हाँ जी। ये पीछे में जो कली दोष क्या होते हैं स्वामी जी, गुरुजी? कली दोष तो यही है जो आलस्य है, प्रमाद है। एक जगह उपनिषद में कहा है ना कि कली शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर। ब्राह्मण ग्रंथ में आया है एक श्लोक। कली जो है आलस्य और शयन का नाम है, प्रमाद का नाम है, और संज या अंगड़ाई लेता है तो द्वापर है। उत्तिष्ठ त्रेता भवति, खड़ा हो जाता है तो त्रेता हो जाता है, और चल पड़ता है तो सतयुग हो जाता है।
जी। तो इस तरह से कली दोष को हम एक प्रकार का अज्ञान, अंधकार, आलस्य, प्रमाद, इसी को कली दोष कह रहे हैं। गुरुर एष सदानंद सिंधो निर्मग्न मानसा। शिष्य के जाने के बाद गुरुदेव ने क्या किया? गुरुर गुरुर एष सदानंद सिंधो निर्मग्न मानस पावयन वसुधाम सर्वम विचचार निरंतरम। माने सदानंद सिंधु में निर्मग्न मन वाले ये सदगुरुदेव भी संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते हुए निरंतर विचरण करने लगे। गुरुर एष, एष के बाद सकार या विसर्ग नहीं होना चाहिए। गुरुर एष सदानंद सिंधु, सदा के पहले आधा स नहीं होना चाहिए, खाली स्थान होना चाहिए। गुरुर एष सदानंद सिंधु निर्मग्न मानसा। सदा आनंद सिद्धू में निर्मग्न मानस वाला ये जो गुरु है, सारी धरती को पवित्र करता हुआ विचचार निरंतरम सर्वाम पृथ्वी विचचार, संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते हुए निरंतर विचरण करने लगे। मतलब सदगुरु वो है जो किसी कामना से विद्या प्रदान नहीं करते, ना शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए उपदेश करते हैं। सच्चा गुरु शिष्य को अपनी आत्मा बना लेता है। संसार बंधन से मुक्ति दिलाने पर भी शिष्य से गुरु ने कोई अपेक्षा नहीं रखी और मुक्त होकर विचरण करने की आज्ञा दे दी। अहेतु की कृपा है। अब आखिर में अनुबंध चतुष्टय की बात कह रही। इत्याचार्य शिष्य से संवादेनात्म लक्षणम निरूपितम मुमुक्षूणाम सुख बोधोपत्तये। गुरु शिष्य के संवाद के रूप में संवादेन आत्मलक्षणम, मुमुक्षुओं को सुगमता से, मुमुक्षुणाम निरूपितम सुख बोधोपत्तये, सुख सुगमता से बोध कराने के लिए आत्म तत्व का निरूपण किया। आत्म लक्षणम, आत्म तत्व का निरूपण किया। आत्म लक्षण का मतलब आत्म तत्व का निरूपण किया। आचार्य और शिष्य के संवाद के माध्यम से आत्म तत्व का निरूपण किया। निरूपितम मुमुक्षु नाम सुख बोधोत्पत्ति, मुमुक्षु जनों के सुख बोध की उत्पत्ति के लिए ऐसा किया। तो आगे कह रहे हैं हितमितम हितमित हितमिममुपदेशम् आद्रियन्ताम् विहित निरस्त समस्त चित्त दोषा भव सुख निरता प्रशांत चित्ता श्रुति रसिका यतयो मुमुक्षवो ये। हितमिममुपदेशम् आद्रियन्ताम्, शास्त्रविद कर्मों के द्वारा जिनके चित्त के सारे दोष निकल गए। विहित निरस्त समस्त चित्त दोषा, विहित कर्मों के द्वारा निरस्त हो गए समस्त चित्त के दोष जिनके, ऐसे जो शास्त्रविद कर्मों के द्वारा जिनके चित्त के सब दोष निकल गए और जो संसार सुख से विरक्त है। भव सुख विरता प्रशांत चित्ता, शांत चित्त हैं। श्रुति रसिका यतया, श्रुति प्रेमी है, मोक्ष कामी है। ऐसे जो यतिजन हैं, हितम इमम उपदेशम आद्रियंताम, इस हितकारी उपदेश का आदर करें। आचार्य सबको अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट कर रहे। हितम इमम उपदेशम, इस हितकारी उपदेश का आदर करें। कर्तृवाच्य का प्रयोग है, आदर करें। माने शंकराचार्य जी, कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य जी कर्म विरोधी हैं, तो उनके सिद्धांत को न जानने के कारण ब्रह्मवश ऐसी बात कह देते हैं कि वो कर्म विरोधी है। साधन पंचक के प्रथम श्लोक में
शंकराचार्य जी कहते हैं साधन पंचक है उनका, एक साधन पंचकम नाम से एक छोटा लघु ग्रंथ है, 5 श्लोक हैं। वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम। नित्य वेद अध्ययन करें और वेदों में किए विधान किए हुए कर्म उनका अनुष्ठान करें। तदुदितम वेदोदितम कर्म अनुष्ठीयताम, ऐसा वहां पर कहा है। नित्य वेदों का अध्ययन करें और उनमें वर्णित कर्मों का सम्यक अनुष्ठान करें। तो शंकराचार्य जी वेदों का अध्ययन और वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करने का उपदेश दे रहे हैं वहां पर साधन पंचक में। तो भाव यह है कि शंकर स्वामी सकाम कर्मों के विरोधी हैं, निष्काम कर्मों के नहीं, क्योंकि निष्काम कर्म चित्त शुद्धि में सहायक होते हैं। एक गीता में भाष्य करते हुए वो कहते हैं कि ये जो हमारे जो कर्म जो है उसके त्याग से हमको सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। और चलते हुए कर्म छोड़ देने से भी सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए ये कहते हैं कि हमारे कर्म यदि छोड़ दिए जाएं चलते चलते तो सिद्धि मिल जाए। न न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्मम पुरुषो स्नुते। कर्मों को अनारंभ, न कर्मणाम अनारंभात, कर्मों के अनारंभ से, नैष्कर्मम पुरुषो स्नुते, पुरुष नैष्कर्म स्थिति को प्राप्त कर लेता है, ऐसी बात नहीं। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। और उनका संन्यास कर दे, त्याग से भी सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं। कर्म तो उपाय स्थानीय है, उपाय के बिना उपेय कैसे मिलेगा। न कर्मणाम अनारंभात, कर्मों का अनारंभ करने से, आरंभ न करने से सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं। और न च संन्यास, और जो कर्म हम कर रहे हैं उनको त्याग दें तो भी सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं। क्योंकि कर्म चित्त शुद्धि के साधन बताए, उपाय बताए, और उपाय को छोड़ देने से उपेय कैसे प्राप्त होगा, ये विचार करने की बात है। तो इसलिए यहाँ पर चित्त शुद्धि के इस श्लोक में कहा विहित निरस्त समस्त चित्त दोषा। विहित कर्मों के द्वारा निरस्त हो गए चित्त दोष जिनके, विहित कर्मों के अनुष्ठान करने से जिनके चित्त के सारे दोष निकल गए, तो ऐसे सज्जन इस ग्रंथ के उपदेश का आदर करें। और जिनको सांसारिक सुख की अभिलाषा नहीं है, संसार सुख से विरक्त हो चुके हैं, यहाँ पर शब्द डाला है भव सुख विरता प्रशांत चित्ता। संसार सुख से जो विरक्त हो गए हैं, जो शांत चित्त वाले हैं, श्रुति रसिक है, वेद को सुनने में जिनको आनंद आता है, वेद वाक्यों का श्रवण करके श्रुति रसिका, और उन वेद वाक्यों पर विचार करने में जिन्हें रस आता है, और जो मोक्ष कामी यतिगण है, यति यतय मोक्ष कामा मुमुक्षवो ये, श्रुति रसिका यतयो मुमुक्षवो ये, मोक्ष कामी जो सन्यासी गण है, हितम इमम उपदेशम आद्रियंताम, वो मेरे इस हितकारी उपदेश का आदर करें। अब ग्रंथ की प्रशंसा कर रहे हैं। संसाराध्वनिताप भानुकिरण प्रोद्भूत दाह व्यथा खिन्नानां जल कांक्षया मरुभुवि शांत्या परिभ्राम्यताम् अत्यासन्न सुधाम्बुधिं सुखकरं ब्रह्माद्वयं दर्शयन् तेषा शंकर भारती विजयते निर्वाण संदायिनी।
संसाराध्वनि ताप भानु किरण प्रोद्भूत दाह व्यथा। संसार रूपी मार्ग में दुख रूपी सूर्य की किरणों से उत्पन्न व्यथा से खिन्न संसाराध्वनि, संसार रूपी मार्ग में संसाराध्वनि, संसार को मार्ग कहते हुए कहते हैं संसार रूपी मार्ग में ताप भानु किरण, सूर्य की किरणों से उत्पन्न, उद्भूत माने प्रोद्भूत माने उत्पन्न, संसार रूपी मार्ग में संसाराध्वनि ताप भानु, दुख रूपी, ताप कहते हैं दुख, ताप भानु किरण, सूर्य की किरणों से, दुख रूपी सूर्य की किरणों से, ताप दुख रूपी सूर्य की किरणों से उत्पन्न, दाह व्यथा, व्यथा से खिन्न, दाह से उद्भूत जो दाह है उस दाह की व्यथा से खिन्न, उद्भूत उत्पन्न, प्रोद्भूत उत्पन्न, दाह व्यथा, दाह की व्यथा से उत्पन्न जो दाह जलन, उसकी जो व्यथा, उत्पन्न दाह की व्यथा से जो, दाह की व्यथा से खिन्न है, जल कांक्षया मरुभुवि, और जल की इच्छा से भटकते हुए, मतलब उधर तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है जब हम उसमें होते हैं ना, जैसे गर्मी हो और धूप पड़ रही हो और फिर प्यास लगाए। अभी कुछ दिन पहले एक दिन हम एक जंगल में, इधर जखराना के जंगल में घूम रहे थे, तो पानी नहीं है दूर दूर तक और बहुत जोर से प्यास लगी हुई है। तो मैं कह रहा था कि कई वर्ष बाद पता चला कि प्यास क्या होती है, प्यास क्या होती है। तो जल कांक्षया मरुभुवि शांत्या परिभ्राम्यताम, जल की इच्छा से भटकते हुए मरुस्थल में थक करके, परिभ्राम्यताम घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, थके मांदे पुरुषों को अत्यासन्न उनके समीप अद्वितीय ब्रह्म रूप सुखदायक अमृत का समुद्र दिखलाती हुई, कहते वो भटक रहे थे तो ये उनके समीप ही अत्यासन्न सुधाम बुधिम, अति निकट सुखदायक अमृत का समुद्र दिखलाती हुई, सुधाम बुधि, सुधा रूपी अमृत को दिखलाती हुई, सुख करम ब्रह्माद्वयम दर्शयंती, सुखाम बुधिम सुख करम ब्रह्माद्वयम दर्शयंती, जो सुखदायक अमृत का समुद्र दिखलाती हुई मोक्षदायिनी ये श्री शंकराचार्य जी की वाणी, ऐसा शंकर भारती विजयते निर्वाण संदायिनी, विजय को प्राप्त हो रही है। मानी यहाँ पर क्या दिखाया, ग्रंथ का आरंभ भी शार्दुल विक्रीडित से किया था और उसी छंद से ग्रंथ की पूर्णता कर रहे हैं। संसार रूपी मार्ग में आध्यात्मिक आदि तीन ताप जो होते हैं, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, त्रिताप रूपी सूर्य की जन्मादि रूप किरणों से, उसकी जो किरणों से उत्पन्न दुख रूपी दाह की व्यथा, दाह व्यथा, किरण से उद्भूत दाह व्यथा खिन्ना नाम, संसार रूपी मार्ग में आध्यात्मिक आदि तीन ताप रूप सूर्य की जन्मादि रूप किरणों से उत्पन्न दुख रूपी दाह की व्यथा, पीड़ा से जो अत्यंत खिन्न है, और विषय रूपी मरुभूमि में नित्य सुख रूपी जल की इच्छा जिनको हो रही है, विषय रूपी मरुभूमि में नित्य सुख रूपी जल की इच्छा से नाना प्रकार के कर्मों के द्वारा जो थके मांदे हैं, अनेकों
स्थानों में भटक रहे हैं, उनके समीप ही ये दिखा रही है। अत्यासन्न सुधाम बुधिम सुखकरम, अत्यंत समीप में ही सुखदायक अद्वितीय ब्रह्म रूपी अमृत समुद्र को दिखाती हुई मरुभुवि शांत्या परिभ्राम्यताम, निर्वाण मोक्षदायिनी देने वाली ये प्रकृत ग्रंथ में प्रतिपादित शंकर आचार्य की वाणी विजय को प्राप्त हो रही है। ऐसा शंकर भारती, शंकर की वाणी निर्वाण संदायिनी विजय दे, निर्वाण देने वाली विजय को प्राप्त हो रही है। यानी मोक्षाभिलाषी पुरुष विहित कर्मों से चित्त के सारे दोषों को दूर करके संसार से विरक्त होकर शांत चित्त से गुरु की शरण में जाकर गुरु के मुखार बिंद से विधिवत इस ग्रंथ का सम्यक श्रवण मनन करके निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार करके अवश्य निरतिशय सुख रूपी मुक्ति को प्राप्त होगा। वाणी की ये अमोघता ही विजय है। निश्चित रूप से उनको इस तरह की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमने बड़े श्रद्धा के साथ इस महान ग्रंथ को हमने पूरा किया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो भगवान की बार बार हम कृपा को प्रणाम करते हैं कि कोई भी हमने उपनिषदों का अध्ययन किया और उपनिषदों के बाद ये जो वाणी है, उपनिषदों के बाद इस वाणी का भी अध्ययन किया। इससे पहले हमने एक ग्रंथ और बच रहा है वैसे, प्रस्थानत्रयी का, जिसको हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं। मेरे मन में ऐसा है कि उसको भी हम शुरू कर सकते हैं, ब्रह्म सूत्र को भी। मानी उसमें उपनिषद वाक्यों पर विचार किया गया है कि किसका क्या अर्थ है, तो उस ग्रंथ का भी हम तो उसको हम शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं। 16, 17, 18 को तो छुट्टी रहेगी, बाकी हम उसको कल से शुरू कर देते हैं। जी गुरु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो उसकी पीडीएफ मिल जाएगी गुरुजी अपने सभी के लिए। ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य। जी। ओम आचार्य जी। जी बोलिए। ऐसे ही अगर हम सुनते सुनते भी रहेंगे न, तो भी ऐसा लगता है जैसे हमारी मुक्ति हो जाएगी। एक बात तो हाँ, ये प्रसन्नता का विषय है। हम यानी कि प्रसन्नता ही मुक्ति का साधन है। वास्तव में बड़ी प्रसन्नता होती है। ये तो मेरा अपना था। और दूसरा, इस उपनिषद को पढ़ने से ऐसा लगा कि आपको छंद शास्त्र भी बिल्कुल एकदम से कंठस्थ है। तुरंत ये कि भाई ऐसे ये इस छंद का, इस उसका ऐसा ऐसा हमें लगा। तो यानी कि वेदों का भी आप भाष्य कर सकते हो, क्योंकि छंद उसमें विशेष और छंद आपके उपस्थित है। ये मेरी श्रद्धा का विषय है। जी जी, आपकी श्रद्धा को प्रणाम है। आपकी हाँ जी। श्रद्धा को बारंबार प्रणाम है। हाँ जी, ओम आचार्य जी। ये ग्रंथ तो बहुत ही अद्भुत, ये जो है हमने देखा लगभग 580-81 श्लोक हैं। 581 श्लोकों में मतलब अध्यात्म के पथ पर चलने वाले के लिए सब कुछ इसमें भर दिया है। तो अब हम कल ब्रह्म सूत्र पर केंद्रित हो जाते हैं। यहीं पर विराम देते हुए ओम शांति शांति शांति।